नमस्कार, मध्य प्रदेश डेली करंट अपडेट्स में आपका स्वागत है। आइए बात करते हैं मध्य प्रदेश में भोपाल शहर में हाल ही में संपन्न हुए विकसित मध्य प्रदेश कॉन्क्लेव की। विकसित मध्य प्रदेश कॉन्क्लेव का मुख्य उद्देश्य है मध्य प्रदेश की भूमिका विकसित भारत 2047 जो टारगेट है उसमें मध्य प्रदेश की भूमिका को मजबूत बनाना, मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था को 2 ट्रिलियन तक ले जाना, मध्य प्रदेश में औद्योगिक विकास, रोजगार और अनेक प्रकार के क्षेत्रों में विकास के महत्व को बढ़ाना, जैसे नगरीय विकास हो गया, कानून व्यवस्था हो गई, इन्हें भी जो है नौकरशाही जो व्यवस्था है इन्हें भी आगे बढ़ाना या सुचारू रूप से इसे मजबूत करना। आइए बात करते हैं मध्य प्रदेश कॉन्क्लेव की और साथ ही साथ हम उन कॉन्क्लेव या उन समिट्स की भी बात करेंगे जो मध्य प्रदेश विकास से जुड़ी हुई है। तो अंत तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। बात करते हैं विकसित मध्य प्रदेश कॉन्क्लेव की। अब विकसित मध्य प्रदेश कॉन्क्लेव 2026 आयोजन हुआ भोपाल में 24 जून को। शुभारंभ किया गया सीएम डॉक्टर मोहन यादव जी के द्वारा। लक्ष्य क्या थे, सबसे इंपॉर्टेंट है कि इसके टारगेट्स क्या क्या थे, इस पे आप फोकस रखिएगा। यहीं से जो है हमारे एग्जाम्स में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। विकसित भारत 2047 के संकल्प को साकार करने की दिशा में मध्य प्रदेश की जो भूमिका है उसको तय करना, राज्य की जो अर्थव्यवस्था है उसे 2 ट्रिलियन डॉलर तक ले जाना। इसके साथ निवेश की अगर बात करें कि विदेशी निवेश को कितना टारगेट या लक्षित रखा गया है, तो 10 लाख करोड़ तक विदेशी निवेश का लक्ष्य। अब ये कैसे संभव हो सकता है, तो इसके लिए हमारे मुख्यमंत्री जी ने बताया उद्योग अनुकूल नीतियां बनाई जाएगी और पारदर्शी प्रशासन लेकर आएंगे। उद्योग अनुकूल जो स्थिति है और पारदर्शी प्रशासन इस निवेश को बढ़ाने में मदद करेगा। कौन कौन से सेक्टर्स को फोकस किया गया है, अगर हम सेक्टर्स की बात करें तो सेक्टर्स होंगे इंडस्ट्रियल एरियाज, उद्योग पे फोकस किया गया है, रोजगार एम्प्लॉयमेंट पे फोकस किया गया है, आर्थिक विकास मतलब इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जैसे हमने बात करी कि 2 ट्रिलियन तक लेके जाना है, तो ये सेक्टर्स रखे गए। इसके साथ उन्होंने नौकरशाही शासन सुधार, कानून व्यवस्था मतलब हमारा जो जुडिशरी सिस्टम है, शहरी विकास, सिटी डेवलपमेंट, अर्बनाइजेशन, ऊर्जा सुरक्षा, रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज पे फोकस करना, जैसे विंड एनर्जी, जैसे सोलर एनर्जी। वैसे भी हमने पहले भी आपको बताया है कि मध्य प्रदेश जो है नवीनीकरण ऊर्जा की ओर ज्यादा टर्न हो रहा है। मतलब मध्य प्रदेश सरकार यह लक्ष्य रख रही है कि जितना भी कंजप्शन मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा किया जाता है या जितना मध्य प्रदेश में होता है उसका 75% हमें रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज से मिले। अभी फिलहाल ये परसेंटेज कम है, मगर आने वाले समय में विंड एनर्जी और सोलर एनर्जी को बूस्ट करते हुए हम लक्ष्य रख रहे हैं कि अगर हमारी खपत 100% है तो 75% खपत का हिस्सा कहां से है, रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज से। एमएसएमई अगर हम जब बात करें उद्योगों की, तो एमएसएमई स्टार्टअप्स प्रोग्राम, कौशल एंड रोजगार के लिए अलग से ट्रेनिंग्स दी जाएगी, मतलब स्किल डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम्स की बात होगी। समावेशी आर्थिक विकास मुख्य लक्ष्य रखा गया। इसके अलावा हम अन्य कॉन्क्लेव्स की भी बात करते हैं, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारे ट्रस्टी के द्वारा जो ऑफर्स अभी चल रहे हैं, सभी पीसीएस एग्जाम्स जो हैं उसमें 50% ऑफ चल रहा है। और आपको याद रखना ये जो छूट है, ये जो ऑफ है परसेंटेज, वो आपको मिलेगा 25 जून से 29 जून। सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर है, चाहे वो यूपी पीसीएस हो, बिहार पीएससी हो, आरएएस हो, एमपी पीएससी हो, ठीक है, इस सभी में, या हरियाणा झारखंड पीसीएस एग्जाम्स हो, सभी में अंग्रेजी और हिंदी माध्यम में आप कांटेक्ट कर सकते हैं 8750187501 पे। इसके अलावा अगर हम मध्य प्रदेश के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे तो मध्य प्रदेश में एमपीपीएससी के भी कोर्सेज पर 50% ऑफ मिल रहा है। फाउंडेशन, प्रीलिम्स, मेंस, स्टूडियो से लाइव क्लासेस जो होती हैं, अन्य कोर्सेज सभी इसमें आपको एक्सपर्ट फैकल्टीज मिलेंगे, स्ट्रक्चर्ड अप्रोच होगी, संपूर्ण कवरेज होगा, मेंस आंसर राइटिंग सेशंस, ये सारे इसमें इंक्लूडेड रहेंगे। इसमें भी अगर आपको जानकारी चाहिए तो 8750187501 पे कॉल कर सकते हैं। बात करते हैं अन्य कॉन्क्लेव्स की, तो अन्य कॉन्क्लेव्स में आता है एमपी ग्रोथ कॉन्क्लेव, आप इसे भी याद रखेंगे। इसमें टारगेट रखा गया था 30,000 करोड़ के निवेश की, अभी तो हमने उसको 10 लाख करोड़ कर दिया है, मगर इसके पहले जो एमपी ग्रोथ कॉन्क्लेव हुआ था उसमें टारगेट रखा था 30,000 करोड़। टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव की अगर हम बात करें तो 2.0 एमपी को ग्लोबल टेक्नोलॉजी सेंटर बनाने के लिए एक रोड मैप तैयार किया गया है। इसमें मतलब एमपी को
ग्लोबल लेवल पर सेंट्रल हब बनाएंगे टेक्नोलॉजी में। इसके लिए एक रोड मैप तैयार कर एआई इम्पैक्ट कॉन्क्लेव 2026, ये बहुत जरूरी है। एआई इम्पैक्ट हाल ही में मैंने आपको बताया था कि भोपाल में हम एक नई सिटी के रूप में जो है, जिसे हम इकाई कहते हैं, वो बनाने वाले हैं। और उसी संदर्भ में हमने देखा कि 30 जो है एआई लैब का डेवलपमेंट होगा। एमपी स्पेस टेक पॉलिसीज जो है वो शुरू की जाएगी। इकाई का मैं आपको बता दूं, ई फॉर एजुकेशन, के फॉर नॉलेज और एआई फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो ये थी हमारी मध्य प्रदेश में भोपाल में संपन्न हुए विकसित मध्य प्रदेश कॉन्क्लेव की। अब कमेंट करने का आपका समय है। आप मुझे बताइए कि मध्य प्रदेश में रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज में, चाहे वो विंड हो चाहे वो सोलर हो, मध्य प्रदेश की रैंक इंडिया लेवल पर कौन सी? मतलब आपको मुझे बताना है कि मध्य प्रदेश रैंक इन द टोटल विंड प्रोडक्शन एंड टोटल सोलर प्रोडक्शन। जय हिंद, जय भारत। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।